next is calculate personal disposable income from the following data. Private income is given, net trust, current transfer from rest of the world, personal taxes, national debt interest, corporate profit tax, undistributed profit. But we will take private income. We have to find out personal disposable income, income which the household can spend. तो प्राइवेट इनकम लेंगे, प्राइवेट इनकम हमारा है 200, इसका आंसर किस टाइप से निकालेंगे, हम लेंगे पीडीआई इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस आर 30 माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये चीज मैं पहले बताना चाहूँ, जैसे हमारी प्राइवेट इनकम दी हुई है तो प्राइवेट इनकम से सेकंड चीज निकलती है हमारी पर्सनल इनकम और थर्ड चीज निकलती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर प्राइवेट इनकम से सबसे पहले आप इन दोनों चीजों को माइनस करो, हमने तो अभी इस टाइप से किया है, आप क्या करो, प्राइवेट इनकम है 200, इसमें से ये दो चीजें कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इससे आप पहुंच जाओगे पर्सनल इनकम पर। जैसे हम दोबारा से और इस टाइप से भी करके कर सकते हैं, और 200 माइनस 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका 120 170 क्या आएगा पर्सनल इनकम। और अगर पर्सनल इनकम में से हम पर्सनल टैक्स माइनस करेंगे, ये पहले आपको दिया हुआ था प्राइवेट इनकम, यहां से तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, पहले वाले से तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, यानी कि 170 माइनस 30 140 पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेक करके, जैसे किसी स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है तो उसको एकदम समझ में नहीं आ रहा कि तीनों चीजें माइनस कैसे होगी, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं कि प्राइवेट इनकम में से माइनस करेंगे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो हम पहुंच जाएंगे पर्सनल इनकम पर। और पर्सनल इनकम से हम क्या माइनस करेंगे, पर्सनल टैक्सेज या इनकम टैक्स, तो माइनस करके यहां पर अगर हम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर। तो अगर आपको प्राइवेट इनकम दी हुई है, प्राइवेट इनकम से आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे जाना है, तो सबसे पहले आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स अगर दिया हुआ है तो माइनस कीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो माइनस कीजिए, रिटेन प्रॉफिट दिया हुआ है तो माइनस कीजिए, दोनों चीजें एक ही है। और उसके बाद ढूंढिए डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स या पर्सनल टैक्सेस, इनको माइनस कीजिए, इससे आप पहुंच जाओगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर। तो दिस इज ओवर।